22 Feb 2023 को गूगल ने अनाउंस किया कि वो अपने सब कोडिंग कॉम्पिटिशन्स कोड जैम, किकस्टार्ट और हैश कोड जो कि पिछले 20 साल से चले आ रहे थे उनको फाइनली डिसकंटिन्यू कर रहा है। एंड ये न्यूज आने से कुछ लोगों ने अज्यूम कर लिया कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग खत्म हो गई है, डेड हो गई है, बंद कर दो सीपी करना, कोई फायदा ही नहीं है, अब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मुझे ये assumption थोड़ा वियर्ड लगा, बट आई कैन सी उनको ऐसा क्यों लगा होगा। इट्स लाइक सेइंग कि अगर कल को क्रिकेट का वर्ल्ड कप होना बंद हो गया तो गली में भी क्रिकेट खेलना बंद कर दो। बस इसी चीज का आंसर हम इस वीडियो में ढूंढने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और उसके लिए पहले हमें जानना पड़ेगा फंडामेंटली कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होता क्या है, लोग करते क्यों हैं और क्या आपको करते रहना चाहिए। तो अगर हम विकिपीडिया के बड़े भैया और स्मार्ट भैया चैट जीपीटी से पूछें कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होता क्या है, इट्स लाइक एनी अदर गेम लाइक फुटबॉल और क्रिकेट। इसीलिए मैं कहता हूँ आप जब भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो, आप गेम खेल रहे हो तो प्रॉपर स्पोर्ट्स अटायर में खेलो, स्पोर्ट्स शूज पहन के खेलो, ट्रैक पैंट्स पहन के खेलो, या आप क्या शॉर्ट्स में बैठ के चप्पल पहन के लग जाते हो करने। बट क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग माइंड का गेम है, जैसे चेस होता है, तो चलो आप चप्पल में शॉर्ट्स में भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे लोगों को स्पोर्ट्स खेलने में मजा आता है, फुटबॉल खेलने में, क्रिकेट खेलने में, वैसे ही कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने में भी मजा आता है। वैसे अब से मैं सीपी बोलूंगा, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं बोलूंगा, मैं थक जाऊंगा भाई इतना बड़ा वर्ड बोलता बोलता। तो सीपी में करना क्या होता है कि आपको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया होता है, आपको वो प्रॉब्लम को समझ के उसका ब्रेक डाउन करके एक सोल्यूशन निकालना होता है और इसको फाइनली कोड करना होता है। एवरी प्रॉब्लम इज लाइक अ पजल जिसको आपको सॉल्व करना है, और जितना जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे या जितने टफ प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाओगे उतना ही आपका रेटिंग ऊपर चला जाता जाएगा। जनरली सीपी करने के लिए लोग कोड फोर्सेस यूज करते हैं, बाकी कोड शेफ, हैकर रैंक, टॉप कोडर भी, ये सब भी काफी यूज होते हैं। इन साइट्स पे बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी होते हैं और रेगुलरली कोडिंग कॉन्टेस्ट भी होते रहते हैं जहां पे आप पार्टिसिपेट करके अपनी रेटिंग बढ़ा सकते हो। हर कॉन्टेस्ट में अराउंड 5 से 6 प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि आपको अराउंड 2 घंटे में करने होते हैं, और जैसा आपका उसमें रैंक आएगा, जितने प्रॉब्लम्स आप उसमें सॉल्व कर पाओगे उतना ही आपका रेटिंग ऊपर या नीचे जाता जाएगा। एंड बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक हर साल कुछ कोडिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करती हैं सीपी के अराउंड, और जो लोग उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको वो हायर भी कर लेते हैं। एंड स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पार्टिसिपेट इन दीज कॉन्टेस्ट। अराउंड 1970s में माना जाता है कि सीपी स्टार्ट हुआ था, और अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो रशिया और जिसके आसपास की कंट्रीज हैं और चाइना, इनके स्टूडेंट्स ने काफी डोमिनेट किया है सीपी को। वहां के स्टूडेंट्स बहुत ही यंग एज से सीपी करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेलारूस के एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है गेनेडी कोरोत्कोविच, हाँ ये सही बोला मैंने, गेनेडी कोरोत्कोविच, जिनको कि शायद आप टूरिस्ट के नाम से भी जानते होंगे। उन्होंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना तब शुरू किया था जब वो सिर्फ 8 साल के थे। आप क्या कर रहे थे जब आप 8 के थे? एंड व्हेन ही वाज 11 ही वाज ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स इन द वर्ल्ड, एंड उनको आज तक का वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स माना जाता है। तो अगर सीपी एक गेम है, एक स्पोर्ट है, तो शायद टूरिस्ट उसके मेसी हैं। एंड उनको काफी बार गूगल और बड़ी बड़ी कंपनीज ने जॉब ऑफर भी दिए हैं, बट उन्होंने हमेशा रिजेक्ट कर दिए हैं। नाउ ही इज 28 years old और वो अभी पीएचडी कर रहे हैं अपनी ITMO यूनिवर्सिटी रशिया से। विच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोग क्या सिर्फ जॉब लेने के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं? मैं मना नहीं करूंगा कि एक अच्छा जॉब इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स कि व्हाई पीपल स्टार्ट सीपी, बट जब आप रेगुलरली करने लग जाते हो तो काफी मजा आने लगता है आपको। नए नए प्रॉब्लम सॉल्व करना, अपना ब्रेनस्टॉर्म करना, उनपे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना, प्रेशर को हैंडल करना सीखना, और फिर अपना रैंक ऊपर नीचे जाते देखना, अपनी रेटिंग बढ़ते हुए देखना, उसमें काफी मजा आता है। दैट फीलिंग इज प्राइसलेस। और जब आप बहुत ही एक टफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो काफी टाइम लगा के, और जो तब खुशी मिलती है वो भी अलग ही लेवल होती है। आपको इस चीज का एडिक्शन सा होने लगता है कि मैं डेली करता रहूं, नए नए प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करूं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम कोई भी कॉन्टेस्ट हो तो उसमें मैं अच्छे से बेटर परफॉर्म कर पाऊं। तो जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि लोग जनरली जॉब लेने के लिए सीपी स्टार्ट करते हैं, बट धीरे धीरे उनको खुद से मजा आने लगता है। बट क्या एक अच्छा जॉब लेने के लिए सीपी करना कंपलसरी है? नहीं ऐसा तो मैंने नहीं कहा। सीपी करने के कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स भी हो सकते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं प्रोज की। फर्स्ट इज आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। इसके बारे में तो मैं जितना बोलूं उतना कम है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग तो क्या एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाती है सीपी करने से। देखो अगर आप कुछ लीड कोड वगैरह करते हो, नॉर्मल डीएसए प्रॉब्लम्स करते हो, तो उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है कि ये देखो जी एक लिंक लिस्ट है, इसको रिवर्स कर दो जी, या फिर ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ आइलैंड्स बता दो, बस इतना सा, और आप उसका कोड लिख देते हो, हाँ ठीक है ये वाला एल्गो लग जाएगा और आप कर देते हो।
बट सीपी में जनरली बड़े बड़े प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अपने जॉन भाई जो हैं वो एक्स आइलैंड पे फंसे हुए हैं, उनकी गर्लफ्रेंड जो है वो वाई आइलैंड पे फंसी हुई है, उधर से गुंडे आ रहे हैं गर्लफ्रेंड को छेड़ने वाई आइलैंड पे, आपको जल्दी से वहां पे पहुंच के जाना है, फास्टेस्ट वे क्या होगा। और क्या होता है प्रॉब्लम में कि जॉन को पहले अपनी मम्मी से परमिशन लेनी है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, फिर अपने पापा से ऐसे चाबी मांगनी है गाड़ी की और वो पता नहीं देंगे या ना देंगे, फिर उसके बाद गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना है, फिर गर्लफ्रेंड को बचाने जाना है, और फिर हमें एक पाथ ढूंढना पड़ता है कि पहले पेट्रोल डलवाएं फिर गर्लफ्रेंड को बचाने जाना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, कितना जल्दी से जल्दी वहां जा सकते हैं। तो आपको प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना पड़ता है कि अच्छा पहले पेट्रोल पंप तक जाने के लिए फास्टेस्ट रूट क्या होगा, फिर वहां से पेट्रोल पंप से गर्लफ्रेंड तक जाने के लिए क्या होगा, तो पूरा ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो देखना पड़ता है कि पेट्रोल कहां से डलवाऊं, भारत पेट्रोलियम से या शेल से। शेल लेकिन घर के पास है, लेकिन शेल में जाके पता चला भाई वहां पेट्रोल है ही नहीं, सिर्फ डीजल है और गाड़ी उनकी पेट्रोल पे चलती है। तो ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, ये सब के सॉल्यूशंस आपको ढूंढने पड़ते हैं, आपको एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो जब आप ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो आपकी थिंकिंग डेवलप होती है, आपका दिमाग तेज चलने लगता है, आपको लगता है कि आपकी आईक्यू बढ़ गई। कुछ दिन आप कॉम्पिटिटिव करो और खुद से आप कहोगे कि यार मेरी आईक्यू बहुत बड़ी बड़ी लग रही है, काफी इंटेलिजेंट सा फील कर रहा हूं मैं। सिर्फ कोडिंग ही नहीं, आपकी डे टू डे लाइफ में भी आपको काफी इंटेलिजेंट सा फील होने लग जाता है। हर जगह पे आप दिमाग लगाने लगते हो, शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने लगते हो, आप अपने हॉस्टल से क्लास तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने लगते हो। इस लेवल का हो जाता है। सेकंड इज इंटरव्यू प्रिपरेशन। देखो अगर आप सीपी कर लेते हो तो नो डाउट आपकी इंटरव्यूज में काफी हेल्प होती है, क्योंकि जब आप इतने टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हो सीपी में, तो ये सब जो डीएसए वाले इंटरव्यू वाले प्रॉब्लम्स है आपको एकदम ऐसा बच्चों वाले लगते हैं। ये जैसा अगर आप 12th में हो और आपने एचसी वर्मा पूरी कर ली तो आपको एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स क्या ही लगते हैं, बहुत ऐसे आप लिखो भी ना कुछ, ऐसे मुंह जबानी सॉल्व कर दो। सेम इसमें होता है। और सोचो अगर कोई बैट्समैन है वो एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड को भाई ऐसे लंबे लंबे छक्के मार रहा है, इजीली खेल रहा है, तो नवदीप सैनी उसके सामने क्या है, उसको तो पेल ही देगा वो। क्या बोला तूने? बस सेम बात यहाँ पे है। एंड ऐसा नहीं है कि आपको एक अच्छी जॉब लेने के लिए एकदम सीपी करना ही पड़ेगा, आपको प्रो होना पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा। आप नॉर्मल जो डीएसए प्रॉब्लम्स हैं, इंटरव्यू वाले प्रॉब्लम्स हैं, वो अगर आप अच्छे से कर लो एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो, बट सीपी करने से काफी हेल्प होती है। आप समझ रहे हो आई थिंक मैं क्या कह रहा हूँ। थर्ड इज हैंडलिंग प्रेशर। आपको प्रेशर हैंडल करना आ जाता है, क्योंकि अगर आप सीपी करते हो, कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको रेगुलरली बहुत ही कम टाइम में टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है, बहुत जल्दी से आपको दिमाग चलाना पड़ता है, जल्दी जल्दी कोड लिखना पड़ता है, तो आपको प्रेशर को हैंडल करना आ जाता है। आप कभी घबरा के गिव अप नहीं करते हैं, तो आप लाइफ में भी प्रेशर को हैंडल करना सीख जाते हो। और जब आप जॉब में जाते हो और वहां पे फॉर एग्जांपल कुछ इश्यू आ गया, सर्वर डाउन हो गया और आपको वहां पे फिक्स करना है, एकदम आपकी ऐप डाउन है, वेबसाइट डाउन है, तो बहुत ही प्रेशर वाली सिचुएशन होती है। तो वहां पे भी आप जाके घबराओगे नहीं, आपको पता है कि ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको कर लूंगा फिक्स, मैं इस टाइम पे कोड लिख दूंगा, अगर मुझे कुछ लिखना पड़ा मैं अपना दिमाग लगा के कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल ही लूंगा। आप कूल रह के काम करते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब बात करते हैं कि सीपी करने के कॉन्स क्या हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें सीपी करना आपके लिए और आपकी सेहत के लिए थोड़ा हानिकारक भी हो सकता है। सो फर्स्ट इज इट नीड्स टाइम। आपको सीपी के रिजल्ट्स कभी भी एकदम इंस्टेंटेनियस नहीं दिखने लगेंगे, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग टाइम्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। अब तक मैं सिर्फ सीपी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं, तो आपको लग रहा होगा कि भाई क्या मस्त चीज है सीपी, लेकिन ऑनेस्टली इट्स नॉट। बहुत चांसेस हैं कि आप सीपी से फ्रस्ट्रेट होके गिव अप ही कर दो, शायद आप कोडिंग पे भी गिव अप कर दो कि भाई भाड़ में जाए कोडिंग, मैं तो जाके एमबीए कर लूंगा, ऐसा भी आप सोच सकते हो। इट्स अ ग्रेट पॉसिबिलिटी, बट आपको बस कभी गिव अप नहीं करना है। और अगर आपको लगे कि यार प्लेसमेंट्स आने वाले हैं, मुझे तो अच्छे से डीएसए भी नहीं आता, मैंने कोई प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया, तो आप सीपी कभी मत उठाना। आप पहले ये सब चीजें करो, आप डीएसए अच्छे से सीखो, पहले आप प्लेसमेंट रेडी हो जाओ। अगर आपको लगे कि बहुत टाइम है, अभी सब कुछ बाकी मुझे आ गया, डीएसए के बेसिक्स क्लियर हो गए, आपने लीड कोड पे भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए जो कि इंटरव्यू वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बाद अगर टाइम मिले तो आप सीपी उठाना। सेकंड इज नो टैंजिबल आउटपुट। एक और चीज है कि आपको इसका कोई भी ऐसे टैंजिबल आउटपुट नहीं दिखता। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 हफ्ते लगा के कोई वेबसाइट ऐप बनाओ तो वो फिजिकली आपकी आंखों के सामने दिखेगा, आपके पास कुछ होगा शेयर करने के लिए, रेज्यूमे में लिखने के लिए, आप बता पाओगे इंटरव्यूअर को कि ये देखो मुझे ऐप डेवलपमेंट आती है, ये लो मेरी ऐप, आप देख सकते हो। बट वही अगर आप 2-3 महीने सीपी में लगा दोगे तो ऑनेस्टली आपकी कुछ ज्यादा रेटिंग इंप्रूव नहीं होगी। किसी भी वेबसाइट पे आप कर लो, आपकी रेटिंग को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप रेज्यूमे में क्या लिखोगे, आई डू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो इंटरव्यूअर
पूछेगा हाँ भाई दिखा तेरी रेटिंग कितनी है, आप बोलोगे अभी तो कोड फोर्सेस पे 1500 है, तो वो बोलेगा भाई वो तो नया अकाउंट बनाने पे भी होती है, तूने क्या उखाड़ लिया। अगर आपकी देखो रेटिंग बहुत अच्छी है, 2000 है, आप ग्रैंड मास्टर कुछ हो, फिर तो आप रेज्यूमे में लिख सकते हो कि हाँ मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करता हूँ, दिस इज माई रेटिंग, दिस इज माई प्रोफाइल। तो अगेन वही टाइम की बात आ जाती है कि अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप दे सकते हो सीपी को, फिर तो आप दो और आप अपनी एक अच्छी रेटिंग बिल्ड कर लो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपना टाइम बाकी चीजों पे लगाओ जो कि प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सब चीजें सीपी वगैरह बाद में भी कर सकते हो। और हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में अलग अलग स्टेज पे होता है, और आपको अभी मैंने प्रोज एंड कॉन्स बता ही दिए हैं। और अभी आप अपनी लाइफ में किस स्टेज पे हो, किस ईयर में हो, उसके बेस पे आप डिसाइड कर लो कि आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है या नहीं करनी। अब आप बोलोगे ये सब तो ठीक है, लेकिन अब मेन चीज तो आपने बताई ही नहीं कि गूगल ने क्यों बंद कर दिया अपने सब कोडिंग कॉन्टेस्ट। तो चलो इसकी भी बात कर लेते हैं अभी। तो देखो गूगल जो भी कर रही है, स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही है कोडिंग कॉन्टेस्ट के थ्रू या जो भी कर रही है, फंडामेंटली गूगल है तो एक कंपनी ही, और एक कंपनी का काम क्या होता है, पैसे कमाना। और आजकल क्या चल रहा है, रिसेशन, मतलब पैसे की चल रही है तंगी। कंपनीज का थोड़ा पैसे में हाथ है टाइट, इंक्लूडिंग गूगल। इतने सारे जो ले ऑफ्स अभी हुए हैं उससे आपको आइडिया लग ही गया होगा। और देखो पिछले 20 सालों से गूगल ये अपने 3 कोडिंग कॉन्टेस्ट करवा रही थी, कोड जैम, हैशकोड और किकस्टार्ट। एंड आई थिंक इसमें अप्लाई करने के लिए कुछ ज्यादा फीस नहीं होती थी या बिल्कुल होती ही नहीं थी। और ये सब कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कराना बिल्कुल फ्री नहीं होता कंपनी के लिए, कंपनी का बहुत पैसा लगता है। पहले कोडिंग कॉन्टेस्ट के प्रॉब्लम सेट करो, मल्टीपल राउंड्स होते हैं हर कॉन्टेस्ट में, फिर जो लोग सेलेक्ट हुए उनको ट्रैवल करवा के वहां पे बुलाओ गूगल के ऑफिस में, जहाँ की नेक्स्ट राउंड होगा, फाइनल राउंड होगा, वेन्यू बुक करो, प्राइजेस दो, मर्च दो। तो इस सब में बहुत खर्चा होता है यार, ये फ्री नहीं होता, बहुत पैसा लगता है कंपनी का ये सब ऑर्गेनाइज करवाने में। बट अब आप सोचोगे कि अगर हाँ इतने सालों से इतना पैसा लग रहा है तो इतने साल से क्यों करवा रहा है फिर गूगल ये सब कॉन्टेस्ट। तो इसका भी एक रीजन है। तो जब ये कॉन्टेस्ट स्टार्ट हुए थे अराउंड 20 साल पहले, तब गूगल इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, उसमें शायद आई थिंक अराउंड 2-3 हजार ही एम्प्लॉइज थे। तो गूगल क्या करता था, ये सब कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज करवाता था, और आसपास के जो भी लोग होते थे, इंजीनियर्स होते थे, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते थे, और जो भी उसमें बेस्ट परफॉर्म करता था गूगल उसको हायर कर लेती थी। तो गूगल को इससे बहुत अच्छे टैलेंटेड इंजीनियर्स मिलने लगे हायर करने के लिए। एंड उस टाइम ये कॉन्टेस्ट एक छोटे लेवल पे ही होता था, ऐसे वर्ल्ड वाइड नहीं होता था। एंड ये कॉन्टेस्ट के थ्रू गूगल का एक रेपुटेशन भी बन गया, क्योंकि सब जो बेस्ट इंजीनियर्स थे, टैलेंटेड इंजीनियर्स थे, वो सब गूगल में जाने लगे इनके हायरिंग कॉन्टेस्ट के थ्रू। तो एक रेपुटेशन बन गया कि सब बेस्ट इंजीनियर्स गूगल में ही जाते हैं। तो सबको शौक हो गया कि हाँ भाई हम भी एक दिन गूगल में ही जाएंगे। इट्स लाइक कि सब लोग IITs में जाते हैं, तो हमारा भी एक बचपन में सपना रहता है कि IITs में जाना है। तो इससे गूगल का इंजीनियरिंग का एक बहुत अच्छा रेपुटेशन भी बन गया। तो अब जाके गूगल ने सोचा कि वैसे ही आजकल पैसे की इतनी तंगी चल रही है, इतने ले ऑफ्स करने पड़ गए, भाई जो टीम से कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज करवाती थी वही पूरी फायर हो गई। अब ये कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज ही कौन करेगा? बात तो सही है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पैसे की थोड़ी कमी चल रही है, एंड इन्होंने सोचा कि अब तो हमारी मार्केट में इतनी रेपुटेशन बन ही गई है कि सभी जो बेस्ट इंजीनियर्स हैं वो आके हमारे पास काम करना चाहते हैं। आई एम श्योर आप भी करना चाहते हो। तो हमें क्या ही लॉस होगा अगर हम ये कॉन्टेस्ट को बंद कर दें, हमारी हायरिंग तो फिर भी उसी लेवल की होगी और ऊपर से हमारे पैसे भी बचेंगे। तो आप देख रहे हो कि गूगल का कितना पैसा बच गया ये कॉन्टेस्ट को बंद करके। पहले तो जो ऑर्गेनाइजिंग टीम थी वो फायर की, उनकी सैलरी से पैसा बचा, फिर कंटेस्टेंट्स को बुलाने का, वहां पे जो भी खर्चा होता है ऑर्गेनाइज करने का, उसका पैसा बचा। ऊपर से जो लोग ये कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं वो फिर एंड में बोल देते हैं कि एक्चुअली आई वोंट बी एबल टू जॉइन योर कंपनी, आई एम गोइंग फॉर मास्टर्स और आई एम गोइंग टू सम अदर कंपनी। ये सब बोल के गूगल का देखो आप कितना नुकसान हो जाता है। उन्होंने एक बंदे को हायर करने में इतना खर्चा किया, ऊपर से उसने ज्वाइन ही नहीं किया। तो बस यही सब रीजन थे जिसकी वजह से गूगल ने ये कॉन्टेस्ट बंद कर दिए। बट क्या आपको भी इससे सीपी करनी बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जो भी मैंने प्रोज बताए हैं इस वीडियो में सीपी को लेके, वो अभी भी एप्लीकेबल हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो अगर आप सीपी अभी कर रहे हो तो करते रहो, बिल्कुल मत रुको। अगर नहीं कर रहे तो आपकी मर्जी है, करनी है तो कर लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कौन होता हूँ आपको फोर्स करने वाला। बट एक चीज है कि बहुत सारे लोग सीपी वर्सेस डेवलपमेंट की डिबेट में फंसे रह जाते हैं कि हम सीपी करें या डेवलपमेंट करें। लोगों का ये सोचना है कि आपको शायद सिर्फ एक ही चीज करनी है इसमें से, या सीपी या डेव, विच इज वेरी रॉन्ग। अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो आपको सीपी भी आनी चाहिए, आपको डेवलपमेंट भी आनी चाहिए, क्योंकि सीपी करके या डीएसए
करके आप एक अच्छी जॉब ले सकते हो, बट जॉब में जाके तो आपको डेवलपमेंट ही करनी है, वहां बैठ के तो आपको सीपी की प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करवाएंगे वो। तो अगर आप अभी सिर्फ सीपी पे फोकस कर रहे हो देन यू शुड एक्सप्लोर डेवलपमेंट एज वेल। मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई हैं कि कैसे आप डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, चाहे फ्रंट एंड हो चाहे बैक एंड हो। यू कैन चेक देम आउट एंड आई होप इस वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। अगर मिली तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो कि कंफ्यूज्ड हैं, उनको भी क्लैरिटी मिलेगी। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू सून।